बुंडू में उत्कृष्ट और सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित। प्रखंड क्षेत्र के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सभागार में शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय राष्ट्रीय उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह और सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जयमंगल लोहार और नवनियुक्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अरुण कुमार भारद्वाज का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधीक्षक रांची बादलराज थे। समारोह में बुंडू प्रखंड के 3 उत्कृष्ट शिक्षक अरुण, पुराण, अवधेश कुमार गुप्ता और सतीश कुमार सहित 3 सहायक अध्यापकों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सेवानिवृत्त क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जयराम प्रसाद और पिछले 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। सभी को झारखंडी टोपी, शॉल, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मान प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि बादलराज ने शिक्षकों की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे शिक्षकों के सेवानिवृत्ति के दिन ही उनके सभी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं। समारोह में अभ्यासिक मध्य विद्यालय बुंडू, मध्य विद्यालय बाजारटांड और मध्य विद्यालय एदलाहातू के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मंच संचालन अभय कुमार पाल ने किया, जबकि स्वागत भाषण अगस्त कुमार भगत और धन्यवाद ज्ञापन विज्ञान शिक्षक कलेश्वर कोयरी ने दिया। इस अवसर पर मदन कुमार महतो, सुधीर कुमार, रामजतन महतो, सत्यदेव महतो, दिलीप प्रमाणिक, रेणु एक्का, अनिमा भूट कुमार, राहे डीडीओ भूषण प्रसाद, तमार डीडीओ संतोष कुमार, पांडु मुंडा, बानीस मुंडा, अनंत मुंडा सहित सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। मोहन यादव जी, इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा राजकीयकृत मध्य विद्यालय दलकीडी के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक और वर्तमान में प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री सतीश कुमार जी को। पुरस्कृत शिक्षकों में जो तीसरा नाम है वो है श्री अरुण पुराण जी का, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पारंडी के सहायक शिक्षक प्रभारी, उसको टोपी के साथ सम्मान करेंगे श्री बानीस राय मुंडा जी। सम्मानित करने वाले शिक्षक अपनी जगह ग्रहण कर लेंगे और पुरस्कृत ध्वनियों से इनका स्वागत करेंगे। सर यहाँ पे, इसके पश्चात वर्ग 8 के प्री बोर्ड में प्रखंड स्तरीय उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का, जिनका मैं नाम लूंगा, वे मंच पर आएंगे और हमारे माननीय जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत होंगे। 8वां प्री बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्रा, जिसमें प्रथम स्थान लाई है प्रेरणा कुमारी, राजकीयकृत मध्य विद्यालय। द्वितीय स्थान पर आया है राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय। तृतीय स्थान पर आया है सर्वेश्वर मुंडा, राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय आरआरडी का छात्र, जिसने शिक्षकगण और छात्र छात्राएं इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियों से पुरस्कार प्राप्त किया है, पारितोषिक प्राप्त किया है। आपसे हम सभी शिक्षक एक्चुअली 2 साल पहले मैं इसी कॉलेज प्रेमाइसिस में बतौर एक्सटर्नल एग्जामिनर आ चुका था और वो भी मेरे लिए मेमोरेबल था, बिकॉज एक दिन में मैंने 400 किलोमीटर फुट ड्राइव किया था और आज भी मेमोरेबल था, बिकॉज आज वो सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि मैं यहाँ ना आ पाऊँ, लेकिन फिर भी जहाँ चाह वहाँ मुझे यहाँ आना था और आप लोगों को मुझे यहाँ बुलाना था, तो सारी कठिनाइयों के बावजूद आज हम और आप एक दूसरे के सामने हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस इवेंट का आई डोंट नो पहले क्या चल रहा था नहीं चल रहा था, कुछ लोगों ने बताया कि पहले परंपरा थी, कोई डिजर्विंग है तो क्यों ना उनके लिए ब्लॉक लेवल पे सेम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए। द सेम थिंग आई कन्वेंट टू माय डीडीएस और आज उसी क्रम में मैं ये तीसरे ब्लॉक में खुद हूँ, क्योंकि मैंने सभी को बोला था कि इफ़ आई एम अवेलेबल मैं रहूँगा और अगर मैं नहीं अवेलेबल हूँ तो भी आप करिए। तो कुछ ब्लॉग्स में मेरे से टाइम वो क्लास हो रहा था तो उन्होंने अपने आप किया, अदरवाइज मैं नगड़ी गया था, अनगढ़ा गया और आज बुंडू में हूँ, कल नामकुम भी जाऊँगा। सो जैसा जायसवाल जी ने बोला कि एक परंपरा थी तो वो परंपरा रहनी चाहिए, भले वो मेरे द्वारा शुरू हुई है बट आई विश कि आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। वाई? बिकॉज टीचर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर हम एजुकेशन को एज ए होल देखें तो ग्रास रूट लेवल पे जो चेंजेस टीचर्स के द्वारा पॉसिबल है वो पॉलिसी मेकिंग से नहीं हो सकती। डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से हम पॉलिसी बना के एश्योर कर लें कि ये प्रोग्राम सफल हो गया तो ये शुतुरमुर्ग वाली स्थिति है। ग्राउंड लेवल पे अगर कोई प्रोग्राम सक्सेसफुल होना है तो इट इज फॉर श्योर कि टीचर्स अगर मोटिवेटेड हैं और एक एक पर्टिकुलर स्कूल उन चीज़ों को सीरियसली लेकर काम कर रहा है तो सफलता कोई नहीं रोक सकता। और रिसेंटली हमने प्रूव किया बाय मींस ऑफ क्लास 8 का प्री बोर्ड में वी हैव शोन दैट 98% एंड अबव अटेंडेंस के साथ एग्जाम हुआ और एग्जाम किस हिसाब से सीरियस हुआ बच्चों ने दिखाया। दे हैव स्कोर्ड मोर देन 90%, पासिंग परसेंटेज इज मोर देन 80। और अगर हमने इसी को बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया तो लास्ट ईयर जो 8.5% बच्चे क्लास 8वीं की बोर्ड में फेल हुए थे और आगे की पढ़ाई उनकी डिसकंटिन्यू हुई और उसमें से सिर्फ 2 या 3% बच्चे ही हैं जो इस बार 8वीं को दोबारा से देंगे, अदरवाइज वो पूरा का पूरा ड्रॉप आउट जा रहा है सेक्शन। उस लीकेज को कम करने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि क्लास 8वीं के बोर्ड में हमारा कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू स्पेशली दिस बुंडू ब्लॉक कि आप लोगों ने अच्छे परसेंटेज और सीरियसनेस के साथ वो एग्जाम कंडक्ट कराया, टाइमली रिजल्ट दिया एंड फॉर्चुनेटली नाउ वी हैव टाइम कि हम अपने रिवीजन और रिमेडियल क्लासेस को भी कंडक्ट कर पाए। सो फ्रॉम इस मंच से मैं आपको आह्वान करता हूँ कि जिस सीरियसनेस के साथ प्री बोर्ड लिया था उसी सीरियसनेस के साथ आप रिमेडियल क्लासेस को कंडक्ट कीजिए। जो बॉटम 40% से कम वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली फोकस करना है सो दैट वो पास हो जाए, और जिनका परसेंटेज जैसे एक बच्चों का जिनका परसेंटेज 75 एंड अबव है उनके लिए स्पेशल फोकस्ड रहिए। मोर से ज़्यादा आप मॉडल पेपर उनको सॉल्व कराइए सो दैट कि हमारे पास टॉपर्स की भी संख्या ज़्यादा रहे। और आई विश कि रांची जिले का टॉपर बुंडू से हो। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक से अच्छे टीचर्स को नॉमिनेट करके जिला स्तर पर सम्मानित किया गया था और फिर उन्होंने ये निर्देश दिया था कि ब्लॉक लेवल पे भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और द मेंटेनिंग द मोटिवेशन ऑफ टीचर्स। ये जरूरी है कि समय समय पे अच्छे काम करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया और उसी कड़ी में आज मैं खुद यहाँ पे बुंडू आया था। ना सिर्फ हमने अच्छे शिक्षकों का सम्मान किया, सभी प्री बोर्ड में जिन छात्रों ने शिक्षक शिक्षिकाओं उन छात्रों को भी यहाँ सम्मानित किया गया। इसके अलावा जितने भी रिटायर्ड टीचर्स थे उनका भी सम्मान दिया गया। तो कुल मिलाकर मोटिवेशन के थ्रू एक अच्छा शैक्षणिक माहौल क्रिएट करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे आप अच्छे से जो शिक्षक रिटायर्ड कर गए सर उन्हें क्या कुछ मैसेज उनके लिए उपायुक्त महोदय का ही मैसेज है कि उनके लिए हमारे विद्यालय फ्यूचर में भी खुले हैं और उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने पहले जो फैमिली कमिटमेंट लेफ्ट ओवर है उनको पूरा करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इसके अलावा अगर उनके पास समय मिलता है तो हमारे विद्यालय उनके लिए हमेशा खुले हैं। कभी भी आकर किसी भी विद्यालय में 1-2 क्लासेस अगर वो लेना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम।
सर आपने लीकेज दूर करने की बात कही है सर, तो ये विभाग में लीकेज वगैरह दूर करने की बात कही है, जो लूप होल्स है उसे दूर करने की बात आप कह रहे हैं सर, कैसे होगा सर? नहीं, ऑलरेडी इस पे सब अगर सभी कामों का त्वरित निष्पादन हो रहा है और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, 1-to-1 ऑफिस से डायरेक्ट लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये लीकेज वगैरह छोटी मोटी चीज़ें ये अपने आप दूर होती हैं। और इस हिसाब से एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑलरेडी तैयार है, डायरेक्ट लोग कम्युनिकेट करते हैं। डीसी सर के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी फॉर्मुलेट कर दिया गया है, एक नंबर है हुआ जिसपे कोई भी कभी भी कंप्लेन कर सकता है और उसको हम तुरंत निष्पादित करते हैं। सर आपने कहा कि जो रिटायर करेंगे उन्हें ऑन द स्पॉट जो है वो सारी ये विभागीय आदेश भी है और जिला प्रशासन भी इस लेकर काफ़ी सीरियस है और अभी हम लोगों ने जनवरी से इसकी परंपरा की शुरुआत की है और ये कंटिन्यू रहेगा। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट टीचर्स को सारे बेनिफिट एक्सटेंड किए जाएंगे। कब तक सर ये देखने को मिलेगा? ये एक सुदृढ़ तरीके से स्थापित किया जा रहा है इस पूरी परंपरा को, तो ये अभी चालू रहेगा। कब तक है ये तो एक अनवरत प्रक्रिया रहेगी। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट के समय सर जो घंटी से उसका दिया जा रहा है कब से शुरुआत है? कब से ऑलरेडी चल रहा था, हमने जनवरी में एक बृहद कार्यक्रम करके जिला स्तर पे इसको किया। तो ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ें नहीं होती थी, बट क्या है कि अब एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको पता है कि हाँ हो रहा है और आगे ये जारी रहेगा। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट टीचर्स विल गेट देयर बेनिफिट। सर एक लास्ट सवाल है सर कि ये जो कॉलेज है इसे सर क्योंकि ये बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर प्रशिक्षण हाँ, विभाग का इसको लेकर के भी कुछ प्लान्स है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस पूरे बिल्डिंग का एक सही तरीके से शैक्षणिक पर्पज से उपयोग किया जाएगा। विभाग इस दिशा में ऑलरेडी काम कर रहा है। जरा रुकिए, अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की रोचक खबरें लाते रहें।